बोल। बोल, हफ्ता देंगी साली। सालों इतना मारूंगी, गरीबों से हफ्ता वसूलोगे और अत्याचार जानता था कि ये आम दिखने वाली महिला दरअसल जिले की आईपीएस अफसर दिव्या मेहरा हैं। अंकल, एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिए। जैसे ही दिव्या मेहरा ने पहला कॉर्ड लिया, उनके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उन्हें जलेबियों का बहुत शौक था और आज सड़क किनारे की वही साधारण सी जलेबी उन्हें पुराने दिनों की यादों में ले गई। लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। जलेबी के स्वाद का मजा ले ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ एक सब इंस्पेक्टर रमेश एक सिपाहियों के साथ बूढ़ा आदमी, जल्दी से पैसे निकाल। साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। अभी तक मैंने कुछ कमाया भी नहीं, ग्राहक भी बस अभी आए हैं। शाम को आ जाइए तब दे दूंगा, अभी सच में पैसे नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? पैसे अभी दो, वरना ये दुकान बंद करवा दूंगा। आवाज नीचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। रुकिए सब इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी गरीब मेहनतकश आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करने का। तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी ये बात क्या है। ज्यादा बोलेगी तो अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इस आदमी पे जुल्म कर रहे हैं और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर रमेश आग बबूला हो गया। उसने बुरी तरह अपना आपा खो दिया और दिव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि दिव्या थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल हाथ लिया। उठाया है, अब मैं आप पे एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। एफआईआर तुझे समझ नहीं आया? अगर ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के भगा दूंगा। अबे बूढ़े, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरी दुकान यहीं सड़क पे फेंक दूंगा। नहीं साहब, रुकिए, ऐसा मत कीजिए। शाम को फिर आऊंगा। अंकल, आप ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, आप काम कीजिए। इन पुलिस वालों को सबक सिखाना मेरा काम है। बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? मेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी। वो पुलिस वाले हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कई सालों हम गरीबों पे जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे ये सब। नहीं अंकल जी, अब बहुत हो गया। आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? मैं चलती हूँ, हम अपने घर में। सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं। उनको महसूस हो रहा था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं। अब उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस सब इंस्पेक्टर पे रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। इस इंस्पेक्टर को कल मुझे देखना है। इसने मुझ में थप्पड़ मार के अच्छा नहीं है किया। चलो अभी मैं सो जाती हूँ, कल देखते हैं क्या होगा। कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। शायद अंदर होंगे, रजिस्टर चेक कर रहे थे। हेड कांस्टेबल रमेश सिंह ऊँग रहा था।
माहौल देखकर प्रिया के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़ा। क्या करने आई है यहाँ? मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। रिपोर्ट किसके खिलाफ और किसके लिए? तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि उस गरीब के लिए जिसे तुम लोगों ने सड़क पर समोसे बेचते समय, उस मेहनत की कमाई के लिए जिसे तुम लोगों ने लात मारकर सड़क पे बिखेर दिया था। मैं जब रोकने गई तो मुझे भी मारा। अरे पगली, यहाँ इंसाफ नहीं चलता, यहाँ चलता है मेरा का डंडा। चल भाग यहां से, नहीं तो थाने के अंदर कर दूंगा। और मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जबान चलाने की? अब बताता हूं तुम्हें। क्या नाम है तेरा? प्रिया शर्मा, और मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। देख, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। सुबह से आके ड्रामा करने चली आई। चल निकल यहां से, वरना इसी हवालात में बंद कर दूंगा। हम सब जानते हैं, सच बताओ। सुना नहीं तूने? कि तुम दोनों का हाल ऐसा करूंगा कि तुम दोनों पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। देखो, बड़ी आई थी गरीबों की हमदर्द। अब इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इन सबको उनके किए की सजा ऐसी दूंगी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर अगली सुबह का नजारा पूरे शहर के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़क पर सायरनों की गूंज फैल गई। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? याद है ना, जब मैं जलेबी बेच रही आदमी के साथ किए गए कुकर्म को देखकर मैं जब रिपोर्ट लिखवाने आई थी, तो यहीं से धक्के मारकर निकाला था मुझे। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूँ। फर्क बस इतना है कि कल मैं साधारण कपड़ों में आम लोगों की तरह बनकर आई थी और आज आईपीएस की वर्दी में हूँ। तुम दोनों ने गरीबों पर जुल्म ढाया है, कानून की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम्हें जनता के सामने शर्मिंदा होकर अपनी औकात याद करनी होगी। दोनों की वर्दी उतारो और सर्विस रिवॉल्वर जब्त करो। अब इन दोनों को वहीं बाजार ले जाओ जहां वो बुजुर्ग आदमी जलेबी बेच रहा था और जनता के सामने इनसे माफी मंगवाई जाए। बाबूजी, माफ कर दीजिए, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती दोबारा नहीं हो गई। लाख लाख शुक्र है बेटी आपका। आप जैसे ऑफिसर अगर इस देश में हैं तो गरीबों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो गरीबों का हक मारता है उसका यही हश्र होता है। गरीबों पर जुल्म करने वालों को उनकी असली औकात दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।